Hello students, welcome back to our channel. Today we will study moral education from class 8 and the chapter is The Helpful Brahmin, the first chapter of the textbook. So let's start the chapter. The Helpful Brahmin. It's a story about the Helpful Brahmin. Once in a village, एक बार एक गांव में there was a poor Brahmin, एक गरीब ब्राह्मण था. He had nothing to do, उसके पास करने को कुछ नहीं था. Very often he, his wife and children would starve. अधिकतर क्या होता था, वो उसकी पत्नी और बच्चे भूखे ही रह जाते थे. Since he could not look after his family well, तो क्या करता था, वो अपनी फैमिली का देखभाल सही से नहीं कर पा रहा था. He deserted them. He did not even bid goodbye to his family before leaving. उसने अपनी फैमिली को छोड़ दिया और यहाँ तक कि एक अलविदा भी नहीं कहा अपने परिवार को छोड़ने से पहले. He walked for the whole day. पूरा दिन क्या कर रहा, घूमता रहा इधर-उधर. And reached a forest. और एक जंगल में पहुंच गया. He was very tired. वह बहुत क्या था, थका हुआ, hungry, भूखा था. And even thirsty, और यहाँ तक कि वो प्यासा भी था. He spotted a well. उसने कुआं ढूंढ लिया. And was delighted at finding water. He peeped into the well. उसने क्या किया, कुएं में झांका. There was a man. उसमें एक आदमी था. A tiger. एक टाइगर था. And a snake and a monkey trapped in the well. ये सब उसी कुएं में क्या थे, बंद थे. As the tiger saw the Brahmin, it requested him. जैसे ही उस टाइगर ने, बाघ ने इनको देखा, ब्राह्मण से रिक्वेस्ट किया, सर, श्रीमान जी, You seem to be a kind person. आप एक दयालु व्यक्ति दिखने में प्रतीत होते हैं. Please rescue me. कृपया मुझे बाहर निकालिए, कृपया मुझे बचाइए. I have to get my family. मुझे अपने परिवार के पास जाना होगा. The Brahmin got frightened. You are a tiger. तुम एक बाघ हो. I am scared even to look at you. मुझे तो तुम पर देख के ही डर लगता है. The Brahmin said, ब्राह्मण ने कहा, If I pull you out of this well, अगर मैं तुम्हें खींच के बाहर निकाल दूं इस कुएं से, I have no doubt you will kill me. मुझे कोई शक नहीं है, कोई संदेह नहीं कि तुम मुझे मार डालोगे. And eat me up, और मुझे खा जाओगे. To fill your stomach, अपना पेट भरने के लिए. The Brahmin doubted. ब्राह्मण ने शक किया. Sir, don't be afraid of me. Don't be afraid of me. बाघ ने कहा, मुझसे मत डरिए श्रीमान. I promise you, मैं आपसे वादा करता हूँ, I will not kill you. मैं तुम्हें नहीं मारूंगा. Trust me, विश्वास कीजिए. The tiger insisted. Insist का मतलब क्या होता है कि दबाव डाला. तो the Brahmin threw a rope. ब्राह्मण ने दया खाकर एक रस्सी फेंकी थी and helped it to climb up. और उसकी सहायता की उससे रस्सी से चढ़कर ऊपर आने. On coming out of the well, कुएं से बाहर आकर, The tiger thanked the Brahmin. टाइगर ने ब्राह्मण को थैंक यू बोला, धन्यवाद दिया. And told him, और उसे बताया, the words of thanks, मतलब धन्यवाद वाले शब्द बोले. Can you see the cave over there? क्या तुम वहाँ गुफा देख रहे हो? It asked, इसने पूछा. That's where I live. वहीं मैं रहता हूँ. मतलब अपने कुएं की तरफ इशारा करते हुए, अपने गुफा की तरफ इशारा करते हुए बताया कि मैं वहीं पर रहता हूँ. I'll happy if you visit me once. मुझे अच्छा लगेगा अगर एक बार तुम मेरे वहाँ आओगे. The tiger told the Brahmin. टाइगर ने ब्राह्मण से कहा. Also the tiger promised. टाइगर ने प्रॉमिस किया him उससे to reply his gratitude and departed. मतलब उसके gratitude का और departure का उसका मतलब जवाब देगा. वो जैसे धन्यवाद उनका मतलब जैसे सहायता की है उसका वो जवाब देना चाहता है. नेक्स्ट, द मंकी आल्सो वांटेड टू बी सेफ. अब बंदर भी तो उसमें है, सांप भी है, बहुत सारी चीजें. तो बंदर भी बचना चाहता था. ऑन पुलिंग इट आउट, इट थैंक यू एंड सेड टू द ब्राह्मण. और उसे भी खींच के बाहर निकाला तो इसने भी धन्यवाद दिया एंड सेड टू द ब्राह्मण. ब्राह्मण से कहा, सर, श्रीमान जी, व्हेनेवर यू आर हंग्री कॉल आउट टू मी. जब भी आपको भूख लगे मुझे बुला लीजिएगा. I live at the top of the nearby mountain. मैं इसी नज़दीक की एक पहाड़ी पर उसकी टॉप पर उसकी ऊंचाई पर रहता हूँ, चोटी पर रहता हूँ. I'll give you plenty of fruits. मैं आपको बहुत सारे फल दूंगा. It went away happily. और वो चला गया खुश होकर.
नेक्स्ट वाज द टर्न ऑफ द स्नेक, और अब अगला नंबर बड़े भयानक से जंतु का जिसका था सांप का था। द ब्राह्मण वाज रेलुक्टेंट टू सेव इट, झिझक रहे थे ब्राह्मण जी कि इनको कैसे बचाया जाए। हाउ कैन आई ट्रस्ट यू, मैं तुम पर कैसे विश्वास करूं, ब्राह्मण कहता है किससे, सांप से। यू आर सो पॉइजनस, आप बहुत जहरीले हो, तुम बहुत जहरीले हो, दैट यू आर वन बाइट, दैट योर वन बाइट, तुम्हारा एक बाइट जो है कुड टेक माई लाइफ एट वंस, मेरा पूरा जीवन खा सकता है एक बार। आई डोंट वांट टू डाई ऑफ अ स्नेक बाइट, आई डोंट वांट टू डाई ऑफ अ स्नेक बाइट, मैं किसी के सांप के काटने से नहीं मरना चाहता, ब्राह्मण से ब्राह्मण ने कहा। डोंट बी अफ्रेड ऑफ मी, मुझसे मत डरो, यू आर परफेक्टली सेफ विद मी, तुम पूर्ण रूप से सुरक्षित हो मेरे साथ, सेव मी प्लीज, मुझे बचाओ कृपया। द स्नेक रिक्वेस्टेड, सांप ने ऐसा आग्रह किया। द ब्राह्मण हेल्प द स्नेक, ब्राह्मण ने फिर से दया खाकर सांप को भी बचाने का प्रयास किया, हेल्प किया। एंड आल्सो गेट आउट ऑफ द वेल, और सांप भी उस कुएं से बाहर निकल गया। बिफोर क्राउलिंग अवे इट सेड, और प्रॉल मतलब रेंग के चलते हैं, तो रेंग के चलने के मतलब जाने के पहले इट सेड, इसने कहा, व्हेन एवर यू फाइंड योरसेल्फ इन डिफिकल्टी कॉल मी, अब जब भी तुम अपनी समस्या में मुझे पाना, समस्या में होना या फिर जब भी प्रॉब्लम हो जाएगी तो मुझे बुलाना। आई विल कम टू हेल्प यू, मैं तुम आऊँगा तुम्हारी सहायता करने। बट ऑल दिस क्रिएचर्स, लेकिन ये सभी प्राणी, हैड वार्नड द ब्राह्मण, इन सभी प्राणियों ने ब्राह्मण को क्या कहते हैं, वार्न किया था, नॉट टू हेल्प द मैन इन द वेल, कि वो जो कुएं में आदमी है उसकी सहायता ना करें, अदरवाइज द ब्राह्मण कुड हिमसेल्फ गो इनटू ट्रबल, अन्यथा जो ब्राह्मण है वो खुद ही संकट में आ सकता है। ब्राह्मण को ये चेतावनी सबसे सारे प्राणियों ने दे दी थी कि कुएं में जो व्यक्ति है उसको मत बचाना। द ब्राह्मण हेल्प द स्नेक, ब्राह्मण ने स्नेक की सहायता की, वो अच्छा हो गया। एज आफ्टर दिस ब्राह्मण वाज जस्ट अबाउट टू लीव, तो इसके बाद क्या करने वाला था, आदमी जाने ही वाला था, आदमी उस वहाँ से जाने वाला था, यानी कि ब्राह्मण जाने ही वाला था। एंड अबाउट टू लीव द मैन इनसाइड द वेल प्लीडेड हिम, प्लीज सेव मी टू, कृपया मुझे भी बचा लो, उस आदमी ने ब्राह्मण जी से कहा। आफ्टर ऑल आई एम अ ह्यूमन बीइंग लाइक यू, मैं भी तुम्हारी तरह इंसान हूँ। द मैन सेड, आदमी ने कहा, प्लीज सेव मी, कृपया मुझे बचाओ, एंड अर्न सम गुडविल, और कुछ अच्छा ये पुण्य समझिए, पुण्य कमाओ। द ब्राह्मण आल्सो हेल्प हिम, ब्राह्मण ने उसकी भी सहायता कर दी, बावजूद इसके कि सारे क्रिएचर जिसको कुएं से बाहर निकाला सबने चेतावनी दी थी कि भैया इस आदमी को मत निकालिए। चलिए, द ब्राह्मण आल्सो हेल्प हिम टू गेट आउट ऑफ द वेल, द मैन थैंक्ड हिम, आदमी ने उसका धन्यवाद किया, सेड, और कहा, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू योर काइंडनेस, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ टू योर काइंडनेस एंड हेल्पफुलनेस, मैं बहुत कृतज्ञ हूँ तुम्हारी दयालुता और सहानुभूति के लिए। आई एम अ पुअर गोल्ड स्मिथ, मैं एक बहुत ही गरीब गोल्ड स्मिथ हूँ। आई लिव इन द टाउन, मैं इसी कस्बे में रहता हूँ, नेक्स्ट टू दिस फॉरेस्ट, जंगल के आगे जो कस्बा है उसी में मैं रहता हूँ। आई वांट इफ एंड वांट एनी हेल्प, अगर किसी भी प्रकार की सहायता की जरूरत हो, कम टू मी, मेरे पास आना। द ब्राह्मण वाज प्लीडेड, यानी कि ब्राह्मण खुश था, दैट ही हैड हेल्प्ड ऑल फोर ऑफ देम, कि उसने चारों की मदद की, सभी चारों की मदद की। ही कंटिन्यूड टू हिज वे, उसने अपने रास्ते को क्या किया, जारी रखा। बट मे बी इट वॉज हिज मिसफॉर्च्यून, लेकिन हो सकता है इसका उनका मिसफॉर्च्यून था। ही कुड नॉट, बदकिस्मती थी कि ही कुड नॉट फाइंड एनी जॉब और नॉट गुड एनी फूड, कि उसने कोई काम नहीं मिला, एंड नॉट गुड एनी गेट एनी जॉब, और ना ही जॉब तो मिली, नॉट गुड एनी फूड, भोजन भी उन्हें नहीं प्राप्त हुआ। डिसअपॉइंटेड, निराश, फ्रस्ट्रेटेड, हताश, द ब्राह्मण वांटेड टू जंप इनटू द रिवर, अब निराश हताश ब्राह्मण क्या करता बेचारा, वो नदी में कूदने जा रहा है, कूदने चाह रहा, एंड एंड हिज लाइफ, अपना जीवन खत्म करना चाहता था, मतलब नाम का ब्राह्मण था, बुद्धि नहीं थी उसकी। जस्ट देन ही रिकॉल्ड अबाउट for that he had saved from the well, he recalled about four, उसने just then, उसके बाद क्या हुआ, उसने चारों को रिकॉल किया, उसको बुलाया, या फिर about for that he had saved from the well, जिसको उसने कुएं से बचाया। now he said to seek help from them, मतलब बुलाने की सोच रहा है अभी, और उनसे हेल्प लेने की भी सोच रहा है, निर्णय लिया है। he then first went to the monkey, फिर वो सबसे पहले मंकी के पास जाता है, बंदर के पास।
क्योंकि वहाँ पर फ्रूट्स हैं तो भोजन सबसे पहले चाहिए इनको, तो सबसे पहले मंकी के पास गए माउंटेन पे। द मंकी केप्ट इट्स प्रॉमिस, मंकी जो था, बंदर जो था, उसने अपना प्रॉमिस रखा। एंड गिव मेनी फ्रूट्स टू द ब्राह्मण, और ब्राह्मण जी को बहुत सारे फल दिए। द ब्राह्मण फिल्ड हिज स्टमक, ब्राह्मण जी का पेट भर गया। एंड आफ्टर कंटेंटमेंट ही वेंट टू द टाइगर्स केव, इसके बाद वो कहाँ गए? टाइगर्स केव यानी बाघ की गुफा में गए। As soon as he approached the cave, जैसे ही वो गुफे के पास पहुंचे, द टाइगर वेलकम्ड हिम हार्टली, बड़े खुले दिल के साथ उस टाइगर ने ब्राह्मण जी का स्वागत किया। It had yet remembered Brahman's help and kindness, अभी तक उसे क्या था? ब्राह्मण जी का की सहायता और दया याद थी। द टाइगर गेव द ब्राह्मण, टाइगर ने ब्राह्मण को क्या दिया? मेनी प्रीसियस ऑर्नामेंट्स, बहुत सारे कीमती ऑर्नामेंट्स, मतलब पहनने के जो वस्त्र वगैरह होते हैं वो सब दिया। द ब्राह्मण रैप्ड ऑल हिज गिफ्ट, ब्राह्मण ने सारे गिफ्ट लपेट लिए, रख लिए इन अ पीस ऑफ क्लॉथ, एक कपड़े के टुकड़े में। थैंक द टाइगर, टाइगर का धन्यवाद किया। एंड लेफ्ट द प्लेस, और स्थान को छोड़ दिया, चला गया, मतलब स्थान से, केव से। The Brahmin now wanted to sell these ornaments, अब जो ब्राह्मण था ये सब सारे ऑर्नामेंट्स बेचना चाहता, and return to his family, और अपने परिवार वापस लौट गया, with a lot of money, बहुत सारे पैसे के साथ। He knew that his wife and children would not be in trouble anymore, अब उसको जानता था कि अब उसकी पत्नी और उसकी बच्चियां बहुत ज़्यादा कष्ट नहीं झेलेंगे, and they would be very happy, और वो हमेशा खुश रहेंगे। He thought of the goldsmith, उसने goldsmith that the man he had said, जिस आदमी को उसने बचाया था। He went to him, goldsmith के पास आते ब्राह्मण जी, he went to him, उसके पास गया, showed his ornaments, अपना ornament दिखाया जो कि किसने दिया था? टाइगर ने दिया। And asked him to buy them, और उन्हें खरीदने के लिए कहा, in exchange of good money, अच्छे पैसे के बदले उन्होंने बेचने को कहा। On seeing the ornament, the goldsmith said to the Brahmin, ऑर्नामेंट्स को देखकर गोल्डस्मिथ ने ब्राह्मण से कहा, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, बिल्कुल सहायता करूंगा, बट दीज ऑर्नामेंट्स हैव टू बी टेस्टेड फॉर द ईयर, लेकिन इन सब ऑर्नामेंट्स को टेस्ट करना जरूरी है फॉर द ईयर, जस्ट अ सेकंड, फॉर द ईयर प्योरिटी, शुद्धता के लिए इसकी जांच जरूरी है। आई देयरफॉर शो दीज टू अनदर ट्रेडर, और फिर इसे मैं क्या करूंगा? किसी और ट्रेडर को दिखाऊंगा। टिल देन प्लीज स्टे हियर, और तब तक यहाँ पर कृपया रहिए, एंड वेट, और इंतजार करिए। द ब्राह्मण एग्रीड, और ब्राह्मण सहमत हो गया। द गोल्डस्मिथ वाज अ डिसऑनेस्ट मैन, जो गोल्डस्मिथ था वो बेईमान व्यक्ति था। ही टुक द ऑर्नामेंट्स, उसने ऑर्नामेंट्स ले लिए। स्टेट टू द किंग, राजा के पास ले गया। एंड सेड, और कहा, योर मैजेस्टी, हे राजन, अ मैन हैज ब्रॉट दीज प्रीशियस ऑर्नामेंट्स टू मी, एक व्यक्ति ये सारे कीमती ऑर्नामेंट्स मेरे पास लाया है। एंड वांटेड दैट, और चाहता था कि आई शुड परचेज इट, मुझे ये खरीदना चाहिए, इन एक्सचेंज ऑफ गुड अमाउंट, अच्छे पैसों के बदले। बट देयर आर द वंस विच आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर द प्रिंसेस, द प्रिंसेस मिसिंग येट, ये सब वही है जो मैंने प्रिंसेस के लिए तैयार किया था, द प्रिंसेस मिसिंग येट, और ये जो प्रिंसेस है ये शायद लगता है वहीं से खो गई। आई हैव आस्क्ड द मैन टू स्टे हियर, मैंने उस व्यक्ति से कहा है कि वो यहाँ पर रुके रहे। सेंड योर सोल्जर्स टू द कैश, अपने सिपाहियों को भेजिए उसे पकड़ने के लिए। एंड अरेस्ट हिम, और उन्हें अरेस्ट कर लीजिए विद इन नो टाइम, बिना समय गंवाए। द किंग इमीडिएटली ऑर्डर्ड, राजा ने तुरंत आदेश दिया, द सोल्जर्स को टू गो एंड अरेस्ट द ब्राह्मण, जाएं और ब्राह्मण को अरेस्ट करें। एंड थ्रो हिम इनटू द प्रिजन, और उसे जेल में डाल दें। द किंग सोल्जर्स कैरिड आउट हिज ऑर्डर्स, the king's soldiers carried out his orders, और सोल्जर्स जो हैं राजा का आदेश मानकर भेजे गए। पुअर ब्राह्मण, बेचारा ब्राह्मण, he did not even know, उसे यह भी नहीं पता था what crime he had done, कि उसने क्या अपराध किया है। When the Brahmin questioned, जब ब्राह्मण जी से क्वेश्चन पूछा गया, the soldiers mocked at him, don't pretend to be good, सिपाहियों ने उनसे कहा कि तुम अच्छा बनने का नाटक ना करो। You have killed the princess, तुमने राजकुमारी को मारा है। And stolen the jewelry, और ज्वेलरी चुरा ली। That's why you are imprisoned, इसलिए तुम्हें जेल में डाला गया है।
Tomorrow is your trial. Tomorrow is your trial. Surely you will get the death penalty. तुम्हारा कल ट्रायल होगा और सिवली और निश्चय ही तुम्हें डेथ यानी कि तुम्हें फांसी की सजा दी जाएगी. नाउ द ब्राह्मण डिड नॉट नो. अब ये ब्राह्मण ये नहीं जानता था व्हाट टू डू, कि करना क्या है. इसे रिकॉर्डिंग इज सेफ्टी, अपनी सुरक्षा के लिहाज से. देन ही थॉट ऑफ स्नेक, उसने सांप के बारे में सोचा. अपीयर्ड बिफोर हिम, जिससे पहले वो मिला था. द ब्राह्मण टोल्ड इट होल स्टोरी, और उसने ब्राह्मण ने उसे पूरी कहानी बताई. प्लीज रेस्क्यू मी, कृपया मुझे बचा लो फ्रॉम दिस प्रिजन, इस जेल से. अदरवाइज, अन्यथा माय लास्ट डे ऑफ माय इट विल माय लास्ट डे ऑफ लाइफ, अन्यथा ये मेरे जीवन का अंतिम दिन होगा. द स्नेक थॉट फॉर अ व्हाइल, सांप ने कुछ देर के लिए सोचा. आई हैव हिट अपॉन एन आइडिया, मेरे पास एक विचार है, एक आइडिया है, एक उपाय है. डोंट लूज करेज, अपना मतलब आप अपना साहस मत खो. आई विल गो स्ट्रेट टू द प्रिंस चैम्बर, मैं सीधा प्रिंस के चैम्बर में जाऊंगा. बाइट हिम, उसे काट लूंगा. वेरी स्लाइटली, एंड ड्यू टू दिस, इसके कारण द प्रिंस विल बी अनकॉन्शियस, और प्रिंस जो है बेहोश हो जाएगा. व्हेन क्राई विल बी रेस्ड, जब लोग रोने लगेंगे. टेल द सोल्जर्स दैट यू कैन मेक द प्रिंस कॉन्शियस अगेन, और तुम जाके सोल्जर को कॉन्शियस फिर से कर देना, मतलब होश में ला देना. बट श्योर दैट, लेकिन ये जान लो, आई विल टेक आउट ऑफ द वीनम वाली आफ्टर यू कम, लेकिन जब तुम आओगे तभी मैं सोने का जहर निकालूंगा. एज पर प्लान, योजना के तहत. द स्नेक बिट द प्रिंस इन द नाइट, योजना के तहत रात में प्रिंस को स्नेक ने काट लिया. द किंग केम टू द नो, जब राजा को यह पता चला दैट द प्रिंस हैड लॉस्ट कॉन्शियसनेस, कि जो राजकुमार है उसने होश खो दिया है, वो बेहोश है. नन ऑफ द फिजिशियन ऑफ ही कुड सिक्योर हिम, कोई भी डॉक्टर उसे सही नहीं कर सकता, कोई भी चिकित्सक उसे सही नहीं कर सकता. द किंग अनाउंस्ड अ रिवॉर्ड, राजा ने एक पुरस्कार क्या किया, पुरस्कार की घोषणा की. फॉर वन, उसके लिए, हु कुड क्योर द प्रिंस, जो राजकुमार को का इलाज कर सकता था. द ब्राह्मण वाज इमीडिएटली टेकन आउट, और ब्राह्मण जल्द ही बाहर लाया गया. एंड टेकन टू द प्रिंस के पास. As the Brahmin placed his palm on his forehead, as जैसे ही ब्राह्मण ने अपनी हथेली अपने सिर पर रखी. The snake took back the venom out of the prince's body, और सांप ने सारा जहर प्रिंस की बॉडी से खींच लिया. Thus the prince opened his eyes, और वैसे ही तुरंत ही प्रिंस ने अपनी आंखें खोल दी. The king became very much happy with the Brahmin, राजा ब्राह्मण से बहुत खुश हो गया. Then the Brahmin told the king that, फिर उसने उस ब्राह्मण ने राजा को बताया that he was innocent, कि वह इनोसेंट था. एंड हाउ द फ्रॉड एंड ग्रेटफुल गोल्डस्मिथ, और कैसे उस धोखेबाज और कृतज्ञ गोल्डस्मिथ ने मेड कॉन्स्पिरेसी में साजिश, कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट हिम, उसके खिलाफ ये कॉन्स्पिरेसी साजिश की है. ही टोल्ड द इंटायर ट्रूथ टू द किंग, उसने राजा को पूरा सच बताया. द किंग फाउंड दैट, राजा ने यह पाया दैट द गोल्डस्मिथ वाज द रियल कल्प्रिट, कि ये जो गोल्डस्मिथ था ये ही क्या है, ये रियल वास्तविक गुनाहगार है, क्रिमिनल है. द सोल्जर्स अरेस्टेड द गोल्डस्मिथ, सोल्जर्स ने गोल्डस्मिथ को क्या कर लिया, अरेस्ट कर लिया, पकड़ लिया. हु हैड बिट्रेड द ब्राह्मण, जिसने ब्राह्मण को फंसाया था. द किंग गेव वेल्थ, राजा ने क्या दिया, वेल्थ दिया. वेल्थ यानी धन. एंड ब्यूटीफुल हाउस, और एक खूबसूरत सा घर. टू द ब्राह्मण इन हिज ऑनर, उस ब्राह्मण को इन हिज ऑनर, उसके सम्मान, मतलब सम्मान स्वरूप राजा ने ब्राह्मण जी को क्या दिया, ब्राह्मण जी को बहुत सारा धन दिया और एक खूबसूरत सा घर दिया. द ब्राह्मण एंड हिज फैमिली लिव्ड अ हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस लाइफ देयर आफ्टर. द ब्राह्मण जी ने एंड हिज फैमिली, उसका परिवार, लिव्ड अ हैप्पी, उन्होंने जिया एक हैप्पी, खुशी एंड प्रॉस्पेरस और उन्नतशील लाइफ देयर आफ्टर, उन्नतशील और खुशी जीवन उसके बाद जिया. किसने, ब्राह्मण जी ने. अब स्टोरी के ओवरव्यू करते हैं कि इसमें बात क्या थी. मेनली हेल्पफुल ब्राह्मण था, उसने बिना किसी स्वार्थ के उस कुएं में जाकर अपने सारे क्रिएचर्स की जान बचाई. जान बचाने के बाद उसे सारे क्रिएचर्स ने बताया कि इस व्यक्ति की जान आपको नहीं बचानी है, ये बहुत ही बेईमान है और आप संकट में फंस सकते हैं. लेकिन उस क्रिएचर्स की, उन प्राणियों की बात ना मानकर ब्राह्मण जी ने उसकी मदद की, और गोल्डस्मिथ भी आया बाहर, लेकिन उसने भी वादा किया हालांकि कि मैं भी तुम्हारी सहायता करूंगा, अगर तुम किसी मुसीबत में हुए तो मेरे पास जरूर आना. और उसके बाद भी जब मुसीबत में तो नहीं था, लेकिन उसके पास जो धन संपत्ति आई तो उसे बेचना चाहता था उसके पास. और जब गोल्डस्मिथ के पास ब्राह्मण गया तो गोल्डस्मिथ
ब्राह्मण को मूर्ख बनाकर वो राजा के पास जाता है और उस पर साजिश रचता है ब्राह्मण जी के ऊपर। तो उसके बाद फिर ब्राह्मण जी को ले जाया जाता है दरबार में और ब्राह्मण जी को ये मृत्यु दंड सुनाया जाता है। उसके पश्चात क्या होता है, उसके पश्चात फिर ब्राह्मण जी स्नेह के पास जाते हैं, सांप के पास जाते हैं, उससे मदद मांगते हैं। तो सांप उनकी मदद करता है, वो यानी कि राजकुमार को डस लेता है। राजकुमार को डसने के बाद वो क्या करता है, ब्राह्मण को बुलाया जाता है उसे बचाने के लिए। तो ब्राह्मण जैसे अपने सिर पर हाथ रखते हैं, सांप आता है और सारे जहर को निकाल देता है प्रिंस के शरीर से और उसकी जान बच जाती है। यही खुश होकर राजा ब्राह्मण जी को बहुत सारा धन और एक खूबसूरत सा घर देते हैं। Okay, students, the chapter has been completed. Please like the video, subscribe the channel and hit the bell icon.